नमस्कार साथियों। आज मैं कोई कविता कोई चित्र लेकर के नहीं आई हूँ, क्योंकि सब बहुत एक्साइट हैं नए वर्ष के आगमन के लिए, और वो स्वाभाविक भी है। लेकिन जो वर्ष जा रहा है उसकी कुछ वेदनाएं हैं जिनको मैंने महसूस किया है, और मैं आपके समक्ष एक छोटी लघु कथा के रूप में उसकी व्यथा को प्रस्तुत करूंगी। तो शीर्षक है हमारा विदाई इस वर्ष की। साल जाते जाते जैसे चुपचाप दरवाजे पर खड़ा हो गया था, बिना शोर बिना शिकायत। शहर ने पटाखों की तैयारी कर ली थी, पर गलियों में एक अलग ही सन्नाटा था। उसी सन्नाटे में यह साल अपनी कहानी छोड़ने आया था। इस वर्ष ने बहुत कुछ देखा। उसने उन हाथों को देखा जो ताली बजाते थे, और उन्हीं हाथों को भी जो मोबाइल की रोशनी में किसी पीड़ा को स्क्रॉल कर आगे बढ़ जाते थे। उसने भूख को देखा, जो केवल रोटी की कमी नहीं बल्कि सम्मान की अनुपस्थित थी। कतार में खड़ी स्त्री की आंखों में वो भूख और गहरी थी जहां सवाल पूछना भी अपराध माना जाता था। इस साल ने बच्चों को किताबों के साथ नहीं, आंकड़ों के साथ बड़ा होते देखा। कुछ बच्चों ने सपनों की जगह जिम्मेदारियां उठाई, तो कुछ ने प्रतियोगिताओं में मनुष्यता को पीछे छोड़ दिया। शिक्षा बढ़ी, संवेदनाएं घटी। ये भी इस वर्ष की एक चुप उपलब्धि थी। उसने रिश्तों को भी बदला, संवाद कम हुए, स्टेटस बढ़े, घरों में कमरे बढ़े, पर मन के कोने सिकुड़ते चले गए। बुजुर्गों की कहानियां फाइलों में बदली, और बच्चे स्क्रीन से सीखने लगे कि भावनाएं कैसे इमोजी बनती हैं। इस वर्ष ने पहाड़ों को भी देखा, आरावली को भी। उसने देखा कि कैसे सदियों से शहर की सांस थामे खड़ी चट्टानों को धीरे धीरे खामोशी से काटा गया। हर विस्फोट के साथ सिर्फ पत्थर नहीं टूटा, एक संतुलन भी दरक गया। जंगल सिमटे, झरनों की स्मृतियां सूखी, और शहर ने विस्तार के साथ पर अपनी ही छाया कम कर ली। पशु पक्षी इस साल अधिक चुप थे। मोर की पुकार कम सुनाई दी, लोमड़ी की आंखें रातों में और डरावनी हो गई। वे शहर की रोशनी से नहीं, मनुष्यों की बेरुखी से भटक गई थी। उनके लिए यह साल एक विस्थापन था, एक पुनर्वास, बिना मुआवजे। धर्म भी इस वर्ष में मुखर रहा, इतना मुखर कि इंसान और प्रकृति दोनों दब गए। आस्था दीवारों पर लिखी गई, पर धरती की दरारों में गिरती गई। पहाड़ सवाल करते रहे, पर उनके प्रश्नों को विकास कहकर ढक दिया गया। अब यह साल जा रहा है, जाते जाते कोई भाषण नहीं दे रहा, बस एक पर्ची छोड़ गया है। मैं जैसा था वैसा ही नहीं रहना था। मैंने तुम्हें आईना दिखाया है। स्त्री, बच्चे, बुजुर्ग और आरावली सभी उसमें हैं। घड़ी ने 12 बजाए, तालियां गूंज उठी। नए साल का स्वागत हुआ। पर शहर के बाहर खड़ी आरावली और उसके साथ खामोश पशु पक्षी हवा से वही प्रश्न दोहरा रहे थे। क्या नए साल में हमें बचाए जाने का अवसर मिलेगा, या हम भी बीते साल की तरह विदा कर दिए जाएंगे? ये कुछ प्रश्न इस छोटी सी लघु कथा में उसके दर्द को, जाते हुए वर्ष के दर्द को समेटा है। तो मुझे लगता है ये प्रश्न आपके भी होने चाहिए, हमारे आपके भी। निश्चित है नए साल का स्वागत करिए, लेकिन नए साल के स्वागत के साथ में जाते हुए वर्ष के जो कुछ प्रश्न हैं उनको सोचना है, समझना है। तभी हम और आप सरवाइव कर पाएंगे। प्रकृति है तो हम और सभी हैं, पशु पक्षी हैं, नहीं तो सब दरारों से भरी हुई जमीन चटक जाएगी, संवेदनाएं बिखर जाएंगी, और हम और आप सिर्फ नए वर्ष के आगमन के लिए ही हमेशा ऐसे ही तैयार रहेंगे, जहाँ ना इंसानियत होगी। सिर्फ एक रूखा सूखा स्वागत योग्य रोबोट जैसे हम हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना है। सभी को
पुनः आने वाले वर्ष के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।